ओम सहना भवतु सहनौ भुनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, गोमुख आसन। गोमुख आसन का मतलब है साथियों गाय के समान मुख वाला आसन। ये आसन गाय के समान मुख वाला होता है। यदि हम इसको सही पोजीशन में करें तो यह हमें बहुत आरामदायक, शांतिदायक और हमारे मन को शांत करता है। ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से चलाता है। अनेक प्रकार के रोगों में भी लाभकारी है। जो चंचल होते हैं, कुछ बच्चे जिनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है या इधर उधर की खेलने में, कूदने में, या दिन भर चंचल अव्यवस्थित मन वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए भी है साथियों। तो इसे हम प्रतिदिन करें। तो आइए इसकी जो शुरुआत है कैसे करते हैं, वो क्या है हम आपको बताएंगे। फिर इसके बारे में इसे करने से क्या क्या लाभ हैं शरीर में और किन किन लोगों को यह करना चाहिए। वैसे तो इसके कोई भी नुकसान नहीं है, किसी भी रोग में इसे किया जा सकता है। ऐसा इसमें कुछ विधान नहीं है कि इसे किन किन लोगों को करना है, किन को नहीं करना है, ऐसा कुछ है नहीं। इससे सभी लोग कर सकते हैं साथियों। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं आसन के ऊपर। बाएं पैर की एड़ी के ऊपर हम बैठ जाते हैं और दाहिने पैर को हम अपनी जंघा के साथ, बाएं पैर की जंघा के साथ दाहिने पैर की एड़ी को सटा करके बैठ जाते हैं। अब जो पैर ऊपर है साथियों, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस हाथ को ऊपर करना है। जो पैर ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर की ओर जाता है साथियों। देखिए कैसे, ये पैर ऊपर है तो आपका यही हाथ ऊपर जाएगा और ये हाथ पीछे से इस प्रकार से इसको पकड़ लेगा। इस प्रकार से इसको पकड़ा जाता है। ये इसका तरीका होता है साथियों। ये ऐसे इसको पकड़ना है ये, और इसमें आप चाहे तो 2 मिनट 3 मिनट तक आप रह सकते हैं। इस प्रकार से शांत होकर के आप इसमें रह सकते हैं। ये गोमुख आसन की पोजीशन है साथियों। इस प्रकार से ये तरीका है। अब आप फिर वापस आएंगे इस हाथ को और इस हाथ को वापस लेकर के। अब इसे दूसरे पैर से भी किया जा सकता है और दोनों पैरों से अवश्य करें साथियों। अब आपको दाहिने पैर की एड़ी के ऊपर बैठ जाना है साथियों। ठीक इस प्रकार से एड़ी के ऊपर बैठें और जो पैर पहले नीचे था उसे ऊपर कर लीजिए, यानी कि बायां पैर अब ऊपर आएगा और आपकी जंघा से एकदम सटा करके इसे बैठना है साथियों। इस प्रकार से अब जो पैर ऊपर है उसी पैर को, उसी साइड वाले हाथ को आपको ऊपर उठाना है और पीछे से इस हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है साथियों। थोड़ी देर के लिए आप सिर को नीचे झुकाएंगे ताकि आपका हाथ दोनों हाथ पकड़ में आ जाएं इस प्रकार से। फिर देखिए साथियों, इसको इस प्रकार से पकड़ना है पीछे से। ये तरीका है, ये तरीका है ये। और सांसों की गति सामान्य हो, सांसें हमारी सामान्य रूप से चलती रहें, फिर आप इसको ये ऐसे आप कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक आप इस आसन में रह सकते हैं। ये गोमुख आसन की पोजीशन है साथियों। बहुत ही लाभकारी पोजीशन है ये साथियों। लेकिन साथियों ध्यान इस बात का रहे कि आपको यह आसन वार्म अप होने के बाद ही करना है। जब आप सुबह उठें तो पहले वार्म अप हो जाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, दौड़ लगा लें या रनिंग कर लें या आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद ही आप इसे करें। ऐसे नहीं कि आप सीधे उठे और आप सीधे गोमुख आसन करने लगें, क्योंकि एकदम बिस्तर से उठ के ये होगा भी नहीं साथियों। थोड़ा सा इसमें अकड़न आएगी आपकी बॉडी में तो नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। दूसरा साथियों, इससे मैं एक चीज़ और बताना ये चाह रहा था कि इससे हम त्रिबंध के साथ भी कर सकते हैं। त्रिबंध यानी कि मूलबंध और उड्डयन बंध और जलंधर बंध, तीनों बंधों के साथ। देखिए कैसे, ये पैर ऊपर है तो यही हाथ ऊपर। अब मूल बंध लगा दीजिए, यानी कि आपका जो गुदाद्वार है उसे ऊपर की ओर खींचना है। और उड्डयन बंध
पेट को अंदर सिकोड़ के और जलंधर बंद, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि हम जो थोड़ी को नीचे लगा देते हैं तो ये जलंधर बंद हो जाता है, जलंधर बंद हो जाता है। ऐसे आप इसे कर सकते हैं। ये ऐसे इसमें आप 1 मिनट रह सकते हैं साथियों। ये थोड़ा सा टफ है, एडवांस होता है। पहले आप सामान्य वाली की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जो है त्रिबंध के साथ इसे करेंगे, तो ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है साथियों। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं साथियों, ये भी आपको बता देते हैं साथियों। इसके लाभ हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही सुचारू रूप से चलाता है और लीवर, हमारा स्प्लीन, पाचन क्रिया को यह बहुत अच्छी तरीके से चलाने में सहायक है साथियों। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, मन को शांत करने वाला है। जैसे हम गाय के पास जाकर के एक शांति की अनुभूति करते हैं साथियों, तो ठीक उसी प्रकार से यह भी एक शांति प्रदान करने वाला योगासन है साथियों। फ्रोजन शोल्डर जिनको हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर यानी कि शोल्डर काम करना बंद कर देते हैं, जाम हो जाते हैं कंधे, तो उनके लिए भी यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको रहता है, यानी कि कंधे का जो ये एरिया है, गर्दन और कंधे का एरिया जो है, ये वाला एरिया होता है साथियों, इसके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी आसन है साथियों। तो इसे आप अपनी दिनचर्या में अवश्य उतारें। यह बॉडी में आंतरिक खिंचाव भी पैदा करता है साथियों, यानी कि जो बॉडी में जो नसें हैं उनमें यह खिंचाव पैदा करने में सहायक होता है साथ। दोनों हाथों की नसों में यह होता है, ये दोनों हाथों की जो नसें हैं इससे खींच जाती हैं और फ्रोजन शोल्डर हमारा ठीक ढंग से कार्य करने लगता है। और वर्टिगो जिनको आता है साथियों, यानी कि जिनको चक्कर आने की समस्या है, उनके लिए भी और इसके लिए साथियों ऐसा इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है कि यह किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, यह सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो यह सभी के लिए लाभकारी है, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हो, तो इसे अवश्य करें, सुबह उठकर करें, प्रतिदिन करें। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक पानी अवश्य पिएं साथियों। यही योग का संदेश है। तो मिलते हैं फिर एक नए प्राणायाम योगिक क्रिया के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए साथियों। नमस्कार।